सर्वप्रथम सभी सोशल मीडिया वाले भाई बंधु बहनों को ढेर सारी रिक्वेस्ट कि कृपया करें, क्योंकि ये हमारी मात्र 21 साल की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। 21 जन्म का मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। मात्र भारतवर्ष की बहुमूल्य प्रतिभा नहीं खोएगी, संपूर्ण गणित जगत से प्राण निकल जाएगा। हमने हमारे देश ने शून्य से जुड़ी उन गुत्थियों को सुलझाया जो अब तक संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर किसी देश के गणितीय विद्वानों के द्वारा नहीं सुलझाया गया है सूरज जी। और इस चीज को, जो चीज को हमने कहा, उस चीज की सत्यापन लेना इतना सरल है कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या जिस विद्यालय के, या तो छोटी सी बात करें, हम एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी और मास्टर चाहे तो हमारी बातों की सत्यापन ले सकता है, परंतु हमारी दुर्भाग्य तो देखिए और हमारी विडंबना तो देखिए पत्रकार महोदय, कितना भटक रहे हैं हम। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी चले गए, 3 साल से वहाँ भी मुझे गुमराह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कानून मेरे साथ चीटिंग कर रहा है या कानून मेरी न्याय को नहीं सुन रहा है। इसके बीच में जितने लोग हैं ना, वो कहता है ना कि आज की दुनिया हो गया कि भेष पूछो साधु का, और मैं ऐसे दुनिया से आया हूँ जिस दुनिया का बस एक ही लेगो है कि भेष न पूछो साधु का, पूछ लो उससे उसका ज्ञान। हमने तो कहा कि संपूर्ण विश्व में कितनी किताब जीरो पर लिखी गई है आदि से अनादि काल में, और उसमें शून्य से जुड़ा कहीं भी संतुष्टजनक, शून्य से जुड़ा तब वैज्ञानिक पद्धति अनुसार धरातल तरीकाओं से संतुष्टजनक होगा जब किसी विद्यार्थी को शून्य पर तमाम प्रश्न के उत्तर और उत्तर की सत्यापन मिले। और इस चीज अभी तक जो नहीं हो पाई उसका कारण है कि किसी का ध्यान नहीं गया उस ट्रैक पे कि किस ट्रैक पर हम बोल सकते हैं, क्यों हम बोलेंगे, किस आधार पर बोलेंगे उस ट्रैक पर। और हमारी मान को और हमारी सत्यता को अगर रांची सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब अगर ये चाहें, क्योंकि हमारे मामले में ना तो संसद ना तो विधायक हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ही से पूछ लेगा जीरो क्या है तो मैं क्या उसके पागल के बीच में जाकर बोलूँगा। और विश्वविद्यालय के हाथ गोड़ जोड़ते जोड़ते मैं थक गया, मेरी 21 साल बर्बाद हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ पत्रकार महोदय, इस सोशल मीडिया के माध्यम से और से बुजुर्ग विद्वान तक हमारी संगत करवाया जाए। और नहीं तो अभी भारत में तो बहुत सारे गणितज्ञ जन्म ले रहे हैं। मेरी बात कहता नहीं कि जिसकी बच्चा होता है वही ममता जानता है, तो मेरी बात कोई मास्टर नहीं समझ सकता, कोई प्रोफेसर नहीं समझ सकता, हमारी बातों को कोई गणितज्ञ समझ सकता है। ये दुविधा है, ये दुविधा खत्म होनी है। और कहाँ है वो गणितज्ञ, कौन से गणितज्ञ, ऐसे समझने का ये भी समझ सकते हैं, लेकिन ये फिर यही बात बोल देंगे ना कि हमने तो किताब में बस इतनी ही पढ़ी है, ये आप आगे कौन होते हैं बोलने वाला, लीजिए वो हम पर। हाँ, तो हमें औसे विद्वान तक ले जाने का कृपया, औसे जगह पर, खास करके ये जो अभी नए विद्वान है, जैसे कि हाल में ही एस रामानुजन पुरस्कार जीतने वाली हमारी नीना गुप्ता है ना, ऐसे सब विद्वान तक सर्वोच्च न्यायालय हमें पहुँचाओ, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे, भारतवर्ष की प्रतिभा कहीं का नहीं रहेगा, भारतवर्ष की प्रतिभा कहीं का नहीं, संपूर्ण विश्व में गणित जगत सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। और हमारा जन्म बस इसी वजह के लिए हुआ है कि मैं गणित के ज्ञान को इतना सरल कर दूं कि बच्चा गणित से प्रेम करने लगे, अपने जीवन में गणित को उतारने लगे, जो वो पढ़े वो अपने जीवन में उतारना सीख जाए। वो कब होगा? जब शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान संपूर्ण होगा। पत्रकार महोदय, क्या भारतवर्ष को तो हमने तो चुनौती दे रखा है ना, भारतवर्ष के तमाम विद्वानों को, क्या आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय, इसरो, इतने बड़े बड़े शोध संस्थान, एक भी माय का लाल नहीं ना हो रहा है? यही ना मेरा दुख का कारण है। जिस दिन कोई एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ हम आपके शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान को सुनेंगे, वो दिन मेरा बेड़ा पार, वो दिन गणित जगत में शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान सर्वोच्च शिखर पर होगा। ये हमारा विश्वास है और ये हमारे शोध अनुसंधान के परिकल्पना का सत्यापन है। अब वहाँ तक पहुँचना है हमें, क्योंकि हम गरीब हैं और इसके लिए हम बड़े बड़े मीडिया वाले को पैसे देकर वहाँ तक, क्योंकि अभी सोचे ना हमारी भी बहुत छोटे छोटे मीडिया वाले चलाएं। आप ही कितने दिन से ये प्रयास कर रहे को शायद शून्यराज अंक जी को कहीं वो जगह मिल जाए जहाँ पर उनका तोड़ हो जाए। और ये तोड़ होना कितना सरल है,
बस इस सरलता की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ना प्रारंभ में ना विश्वविद्यालय का गया, ना विधायक और सांसद जी का गया जब हमने धरना अनशन की, ना मंत्रालय का गया जब हमने सहस्त्र पत्र लिखा और उनको जानकारी दी। सब वही सोच रहे कौन स्वामी विवेकानंद आ गया क्या। इसी बार रांची सर्वोच्च न्यायालय में हमारी कितनी मजाक उड़ाई गई है ये आपको पता। फिर भी हमने अपने दिल पर कलेजा पर पत्थर रखकर ये सोचा कि जो सत्य है उसकी तो जीत होगी। और पहली बार मैं आया हूँ जो यह कहने आया हूँ और यह बताने आया हूँ कि शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान भी वैज्ञानिक पद्धति अनुसार उत्तर आएगा और वैज्ञानिक पद्धति अनुसार ही सुलझाया जाता है। और इसी कारण शून्य टू दी पावर शून्य के प्रश्न का उत्तर अंधकार में है, शून्य अनुपात शून्य के प्रश्न का उत्तर अंधकार में है, शून्य टू दी पावर ऋणात्मक के प्रश्न का उत्तर अंधकार में है, और 1:0 बराबर का जो है उत्तर अंधकार में। मैं इन चारों का परिणाम खोज लिया हूँ, संतुलित पाया, और इसे मैं सिद्ध करने के लिए विद्वानों की सभा की मांग करता हूँ रांची सर्वोच्च न्यायालय से। भले ही 2 ही रुपये अभी तक मैंने रांची सर्वोच्च न्यायालय के शरणों में खर्चा किया, लेकिन मेहनत करके किया। जज साहब सुनिए हमारी पुकार। आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है कि बस हमें एक मैच देखना है, ये गणितीय विद्वान का दावा कर रहा है, इसे गणितीय विद्वान की सभा में बुलाए। लेकिन जज साहब आपके उच्च न्यायालय में, क्योंकि हम जानते हैं ये लोग कैसे भाग जाते प्रश्न का हमें उसे विद्वान तक पहुंचना है ना जज साहब, जो प्रश्न पर प्रश्न उठाते चले, प्रश्न पर प्रश्न उठाते चले और आदि से अंत तक गणितीय समीकरण को बढ़ाते चले। और मात्र एक समीकरण पर मैं शून्य से जुड़ी आदि से अंत तक की गणितीय ज्ञान को संपन्न करने का वचन लिया है। मैं सिर्फ एक भारतीय व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूँ, एक भारतीय मददगार का इंतजार कर रहा हूँ, एक न्याय करने वाला व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूँ।